ओके, वॉइस आ रही हूँ मैच के पास। अच्छा, फोन पे ना वो एप्लीकेशन बंद करके दोबारा से खोलिएगा, शायद उसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि पहले पुराना पासवर्ड था, अब नया पासवर्ड है। ओके, अच्छा, आज की क्लास में हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, एडोबी फोटोशॉप। से हमने इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास वो बताई थी ना।
सही। सो देखें, फोटोशॉप जो है वो एक और सॉफ्टवेयर है, जैसे इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। इसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 2019 वर्जन। सही, आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो वो भी सेम इसी तरह से ही चलेगा, और नया यूज कर रहे होंगे 2020 वो भी इसी तरह से चलेगा। कुछ ऑप्शंस की चेंजिंग्स हैं, वो जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सो फोटोशॉप, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फोटोज पे काम करता होगा, फोटो एंड शॉप। ठीक है। सो फोटोशॉप एक रेस्टर सॉफ्टवेयर है। रेस्टर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? रेस्टर सॉफ्टवेयर पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो इमेज एलिमेंट्स होते हैं, आपकी तस्वीर को बना रहे होते हैं। ठीक है। सो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये तस्वीरों पे काम करता हो। तो जितने भी रेस्टर सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तस्वीरों पे काम करने के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है। अब आप इस पे जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं? देखें, आप इमेज को एडिट कर सकते हैं इसके ऊपर, या उससे भी पहले आप इमेज को क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर। एक खाली पेपर पे, खाली कैनवस पे आप पिक्चर्स बना सकते हैं। ठीक। सो सबसे पहले तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस को। आप इमेजेस को यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं, आप इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, इमेजेस की डॉक्टरिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा आप इमेजेस की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप इमेजेस को यहाँ पर लाके इनहेंस कर सकते हैं, आप इमेजेस को यहाँ लाके रीटच कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम एक तस्वीर में करने पड़ते हैं जब हम उसको कहीं पर शो कर रहे होते हैं, या हमने कैमरे से कैप्चर की होती है, उसके बाद फिर उस तस्वीर पे बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, या कोई भी काम नहीं करना पड़ता। तो ये डिपेंड करता है तस्वीर के ऊपर। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक तस्वीर पे करते हैं। इसको एक आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आर्टिस्ट एक पेपर पे ब्रशेस से काम कर रहे होते हैं, ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो इसको डिजाइनर्स भी यूज करते हैं और आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, लाइक जो पेंटर्स और इस तरह के, आप किसी को कोई पेंटिंग बनानी होती है या कोई जो है वो कैरिकेचर्स वगैरह बनाने हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो एक आसान सा सॉफ्टवेयर है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर जो अभी तक आपने पढ़ा है इलस्ट्रेटर, उसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो अलग है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा काम आपको इलस्ट्रेटर पे करना चाहिए, कौन सा फोटोशॉप पे करना चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसी वर्किंग जिसमें तस्वीरें आपको ज्यादा नजर आ रही हो, वो आपको फोटोशॉप पे करना पड़ेगा। या आपको किसी भी काम के लिए अगर पिक्चर्स को एडिट करना है तो उसके लिए आपको फोटोशॉप ही चाहिए होगा। इलस्ट्रेटर पिक्चर्स पे काम नहीं करता, वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो आपके फोटोशॉप के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मेन फीचर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? देखिए, अगर आप फोटोशॉप में ये 4 चीजें समझ लेते हैं तो आपको फोटोशॉप समझ में आ जाएगा आसानी से, मतलब फोटोशॉप पे अच्छा काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है लेयर्स।
सही, लेयर्स यहाँ पर इलस्ट्रेटर से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। इलस्ट्रेटर में आपके पास जो है वो मेन लेयर्स भी होती हैं और सब लेयर्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेन लेयर्स होती हैं। सब लेयर्स का किसी भी रेस्टर सॉफ्टवेयर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जो सब लेयर्स हैं वो वेक्टर सॉफ्टवेयर की इजाद है, वो आपको वेक्टर सॉफ्टवेयर में मिलती है। रेस्टर सॉफ्टवेयर में सिर्फ लेयर्स होती हैं, मेन लेयर्स होती हैं। उसके बाद सेकेंड चीज होती है सिलेक्शंस। फोटोशॉप में सिलेक्शंस जो है वो उसकी यूनिकनेस है। किसी भी रेस्टर सॉफ्टवेयर की जो यूनिकनेस होती है वो आपकी सिलेक्शंस होती है। कौन सी सिलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ? मैं एरिया सिलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। सो जो एरिया सिलेक्शन होती है वो आपके फोटोशॉप की यूनिकनेस है। इसके अलावा और भी सिलेक्शंस होती हैं, जैसे आपको आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, इसके अलावा कोई लाइंस आप सिलेक्ट करते हैं, कोई जो है डॉट्स आप सिलेक्ट करें। सो वो भी सिलेक्शंस मौजूद होती हैं इलस्ट्रेटर में, लेकिन सॉरी फोटोशॉप में। लेकिन जो फोटोशॉप की यूनिकनेस है वो उसकी एरिया सिलेक्शन है। सही है, यहाँ पर आप एरिया सिलेक्शन बनाते हैं, ये इसकी यूनिकनेस है। उसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास होता है इस सॉफ्टवेयर में ब्रशेस का। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर भी है साथ साथ, तो कि आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर होने की वजह से या रेस्टर सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसमें ब्रशेस का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। कि हम जो है वो, आप जितने भी इसमें टूल्स देखेंगे उसमें से समझ लें 40% टूल्स या 45% टूल्स जो हैं वो ब्रशेस की तरह काम करते हैं, कि वो ब्रश जैसे हैं। ठीक है, सो ब्रशेस बहुत जरूरी है, फोटोशॉप में चलाना आना चाहिए। और चौथी चीज होगी मास्किंग, लेयर मास्किंग। ठीक है, सो ये अगर चार चीजें आपको समझ में आ जाती हैं फोटोशॉप में तो आपके लिए फोटोशॉप आसान है, वरना आपको जो है वो मुश्किल लगेगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा फोटोशॉप अगर अपनी ये चार चीजों में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, सो आज हम लेयर्स को देखेंगे और थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले इंटरफेस कुछ सॉफ्टवेयर का ऐसा है कि आप फोटोशॉप पे जाएंगे। ये मैं 2019 वर्जन यूज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो बिल्कुल ब्लैंक होगा, आपको फाइल से जाके न्यू करना पड़ेगा एक नए डॉक्यूमेंट के लिए। सही, सो मैं यहाँ से जाके क्रिएट न्यू भी कर सकता हूँ, ओपन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से फाइल से न्यू, कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल ओ से कोई तस्वीर ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं, या कोई पुरानी फाइल आपके पास है जो आपके पास पीएसडी फाइल्स होंगी। फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉट पीएसडी में सेव होता है। तो जो भी आपके पास पीएसडी फाइल्स हैं वो भी आप जो है वो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेपेग्स होती हैं, पीएनजीज होती हैं, वो भी यहाँ पर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा सेव करने के लिए भी आप फाइल में जाएंगे, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते हैं। सो मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने न्यू पे क्लिक किया। सो यहाँ पर मुझे देखें डिविजन्स बना के सामने दी हुई है कि फोटोज पे आप काम करना चाहते हैं, प्रिंट पे आप काम करना चाहते हैं, इलस्ट्रेशंस पे काम करना चाहते हैं, वेब के लिए आपको कोई साइजेस चाहिए, या मोबाइल के लिए, या फिल्म एंड वीडियो के लिए। इसमें से आप कैटेगरी चूज कर लें। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है, बस इसमें मेरे पास ये सामने ऐसे ग्रिड व्यू में दिया हुआ है। प्रीवियस वर्जन में आपको सिर्फ नाम की वजह नाम से दिया जाता था कि ये लेटर साइज है, ये लीगल साइज है, ये टैबलॉइड साइज है। ऐसे आपको इंटरफेस ऐसा नहीं होता, बाकी होता सब कुछ यही था प्रीवियस वर्जन्स में भी। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ प्रिंट, और प्रिंट से मैंने इसका A4 पेपर सिलेक्ट करना है। मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या रखना है, तो मैंने यहाँ पे अपनी नाम रख दिया कैनवस 1। जिस चीज को आप इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड कहते थे यहाँ पर वो बन जाती है कैनवस। से फोटोशॉप का जो पेज होता है उसको यहाँ पर हम कहते हैं कैनवस। ठीक है, सो मैंने यहाँ से कैनवस 1 के नाम से फाइल सेलेक्ट कर ली।
इसकी एक विद होगी जो A4 पेपर की विद और हाइट है, तो वो यहाँ पर सेट हुई भी है। आप यहाँ से यूनिट चेंज करें, कोई कस्टम साइज देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई कस्टम साइज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 12x15 का कोई पेज चाहिए, तो ये 12x15 का पेज मुझे दे देगा। पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। पुराने वर्जन का मतलब मैं बात कर रहा हूँ CC 2015 तक की, उसके बाद ये थोड़े सॉफ्टवेयर मजीद चेंज हुए हैं, तो उसमें ये सब चीज ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था ओरिएंटेशन का, तो फिर वो हमें अंदर से जाके चेंज करना पड़ता था ओरिएंटेशन, या हमें साइज यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप की फॉर्म में लिखना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वही है कि आपको प्रिंट में 300 लेनी है और उस स्क्रीन में जो है वो 72 लेनी है। इसके अलावा कलर मोड अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो CMYK, एंड अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो RGB। ठीक है, मुझे अभी प्रिंट नहीं करना है तो मैं अभी इसकी रेजोल्यूशन जो है वो कुछ 200 लेता हूँ और मैंने यहाँ से RGB कलर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नई चीज मिलेगी जो इलस्ट्रेटर में नहीं होती थी, कि आपको बैकग्राउंड कंटेंट क्या चाहिए। सो यहाँ आपसे पूछ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो पेज आएगा वो किस कलर का आपको चाहिए। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो उसमें ब्लैक का ऑप्शन नहीं होता था, व्हाइट होता था, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और कस्टम होता था या अदर होता था। सही, तो ये कस्टम और अदर एक ही बात है। सो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपको जो पेज है वो किस कलर का चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ब्लैक समझ में आ गया होगा, ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया होगा। कस्टम में आप कोई और कलर ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ। अभी मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ तो ये ब्लू आ रहा है, ठीक है, आप इसको चेंज भी इसी कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं व्हाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये कलर आप अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं, तो चले मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैंने ये कलर पिक कर लिया और क्रिएट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ रहा है जो मेरे सामने, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस कुछ ऐसा है फोटोशॉप का कि सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे दिया गया आपको मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार में जो है आपके पास मेन्यूज हैं, जो भी आपको मेन्यू जो भी नेविगेशन आपको चाहिए वो आप पूरे सॉफ्टवेयर को नेविगेट कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगे। उसके बाद जो नीचे आपके पास एक बार है, इसको कहते हैं कंट्रोल पैनल। सो एक कंट्रोल पैनल का बार है, यहाँ से आप जो टूल सेलेक्ट करेंगे उस टूल के मुताबिक यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे वैसे यहाँ पर ऑप्शन चेंज होते रहेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये डॉक्यूमेंट टैब का ये टैब्स हैं, जिस तरह से आप जो भी नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पर आपको ओपन होके मिलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, ये एक टैब था, ये दूसरा टैब है। इस टैब्स की फॉर्म में हमने इन डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया हुआ है। फिर साइड में आपको मिलता है टूल बार, रूलर्स मिलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। यहाँ आएंगे तो आपके पास साइड पैनल्स होंगे, नीचे आपको ये स्टेटस बार नजर आ रहा है। ठीक है, ये कैनवस है। फोटोशॉप में आप जो कैनवस पे बनाते हैं सिर्फ वही आपको नजर आएगा, जो आपने बाहर बनाया होगा वो नहीं नजर आता। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेटर में आप उठा के चीजें बाहर रख देते हैं, फोटोशॉप में आप रख तो देंगे लेकिन वो यहाँ बाहर नजर नहीं आएंगे, वो लेयर पे तो मौजूद होंगी लेकिन यहाँ बाहर नहीं नजर आएंगे। तो इसलिए आपको जो काम करना है फोटोशॉप पे वो इस कैनवस के जो व्हाइट वाला एरिया इसमें रखते हुए, यानी इसमें रहते हुए आपको करना है। ठीक है, इस कैनवस के बाहर का एरिया आपको अगर कभी चेंज करना हो, कलर चेंज करना, तो आप उसी एरिया पे राइट क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कोई कस्टम कलर चाहिए या लाइट ग्रे करना है या डार्क ग्रे करना है तो आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें। अच्छा, ओके, सो देखिए, अगर लेयर्स की हम बात करते हैं तो फोटोशॉप का जो लेयर पैनल होता है वो इलस्ट्रेटर के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस होता है। मतलब आपको ज्यादा
ऑप्शंस इसमें मिलेंगे। सो ये है इसका लेयर पैनल और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ सामने हैं। ठीक है, सो लेयर्स पैनल में इसका इंटरफेस की एक इमेज मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए ये लेयर्स पैनल है, लेयर पैनल का नाम है, उसके नीचे सर्च बार है। आपने अगर बहुत सारी लेयर्स बनाई हुई हैं, कोई 100-150 लेयर्स बनाई हुई हैं, तो उसमें से आपको लेयर्स फाइंड करनी है कि टेक्स्ट वाली लेयर्स में सामने आ जाए, या तस्वीर वाली लेयर सामने आ जाए, या एडजस्टमेंट लेयर सामने आ जाए, या शेप्स वाली लेयर सामने आ जाए, तो वो यहाँ से जाके आप सर्चिंग कर सकते हैं। इसी तरह से ये ब्लेंडिंग मोड्स है, ये ओपेसिटी है, ये फिल है। ठीक है, जो भी काम होगा देखें यहाँ पर, जो भी आप काम करेंगे, अगर आप एक डॉट भी लगा रहे हैं फोटोशॉप में, तो वो आपको एक अलग लेयर पे लगाना है, वरना क्या होगा, वरना आप उसको मूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये लॉक्स है, ये विजिबल और हिडन करने के लिए आपको ये बटन दिया हुआ है यहाँ से आई। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये थंबनेल का ऑप्शन है। यहाँ से जो भी आप कुछ लेयर पे बनाएंगे वो इस थंबनेल में नजर आ रहा होगा। उसके अलावा ये लेयर का नाम है, ये लॉक लगा हुआ है। और नीचे आएंगे तो ये डिलीट लेयर के लिए बटन दिया हुआ है आपको, ये न्यू लेयर के लिए बटन दिया हुआ है, ये न्यू ग्रुप बनाने के लिए, यानी आपको बहुत सारी लेयर्स का एक ग्रुप बनाना है तो उसके लिए आप ग्रुप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा एडजस्टमेंट लेयर्स का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लेयर मास्क का ऑप्शन है, यहाँ पे एड लेयर स्टाइल का ऑप्शन है, तो ये लेयर स्टाइल्स आप लगा सकते हैं, या आप कोई लिंक करना चाहते हैं लेयर्स को तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ऑप्शन है, इसको हम आगे एक एक करके पढ़ते रहेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था, देखें मैं यहाँ पर मैंने एक ब्रश सेलेक्ट किया, और अभी ब्रश कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लेयर्स हम अलग अलग क्यों लेते हैं। देखिए एक पेपर है, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया, सही, ये वाइट पिक्सल्स जो थे उनकी एग्जिस्टेंस थी। इलस्ट्रेटर की तरह नहीं होता कि उसमें आपके पास कलर सिर्फ नजर आता, होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पिक्सल्स हैं, तो उसका मतलब कि ये लेयर पे मौजूद है। अब यहाँ पे व्हाइट पिक्सल्स भी है, रेड पिक्सल्स भी, तो मैं इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करता हूँ। देखें जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये साथ साथ मूव हो रहे हैं सब पिक्सल्स। ठीक है, सो ये वाला प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम हर काम अलग लेयर पे कर रहे होते हैं। अब अगर अलग लेयर पे भी हम कर रहे हैं, मैंने यहाँ से न्यू लेयर एक सिलेक्ट की और मैंने ब्रश जाके पेंट किया। अब देखिए एक मैंने ब्रश ये पेंट कर दिया और एक इसके बराबर में यहाँ पे पेंट करवा दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों एक ही लेयर पे पेंट किया, तो जब मैं मूव करूंगा तो ये दोनों अलग अलग मूव नहीं होंगे, ये पूरी लेयर मूव होगी एक साथ, जो क्योंकि ये दोनों एक ही लेयर पे बने हुए हैं, मैंने नीचे वाली लेयर हाइड कर दी, तो जब भी मैं मूव करूंगा ये दोनों एक साथ ही मूव होंगे, क्योंकि मैंने उनको एक ही लेयर पे बनाया है। अच्छा, अगर मैं अलग अलग लेयर पे बनाता हूँ, देखें यहाँ से मैंने इसको पेंट कर दिया कुछ, ये एक और लेयर ली, उसको मैंने अलग पेंट कर दिया, इस तरह एक और लेयर ली और उस पर मैंने ये पेंट कर दिया। तो मैं इसको मूव करने जाता हूँ, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये मूव हो रहा होगा। अच्छा, अगर ये ऐसे सेलेक्ट करने पे इसकी लेयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ना हो रही हो, कि आप यहाँ क्लिक कर रहे हो और वो सिलेक्ट ना कर रही हो, तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका सॉफ्टवेयर, जब आप पहली दफा इंस्टॉल करते हैं फोटोशॉप और फिर उस पर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि आपके पास यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट पे चेक नहीं लगा हुआ होता। ऑटो सिलेक्ट पे चेक नहीं होगा तो आपकी जो लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड है, सपोज यहाँ पर ये वाली लेयर सिलेक्टेड है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मूव करूंगा तब भी वो उसी लेयर को मूव करेगा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने वाला जो फीचर है वो बंद कर दिया है वहां से चेक लगा के। ऑटो सिलेक्ट जब आप ऑन रखेंगे तो आप जिस पिक्सल पे क्लिक कर रहे होंगे, वो पिक्सल जिस लेयर पे बना हुआ होगा वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से, और फिर देन आप इसको मूव करेंगे तो आप यहाँ से जाके मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी काम करना है बस ये याद रखें, फोटोशॉप में आपको जो काम करना है वो अलग लेयर पे करना है, वरना प्रॉब्लम होगी, आप जो है चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप चाहते हैं इसकी ओपेसिटी चेंज कर दूं, तो आप इसकी इंडिविजुअली कर सकते हैं क्योंकि ये अलग लेयर पे बना हुआ है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाली लेयर है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही लेयर पे बने हुए, आप इसकी ओपेसिटी चेंज करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, दोनों की चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोनों ही सेम लेयर पे बने हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाइज काम नहीं होता, यहाँ पे आपके लेयर वाइज काम होता है कि आपके सामने लेयर्स कितनी है, लेयर्स पे क्या बना हुआ है, लेयर्स मर्ज तो नहीं हुई। तो अगर आपको एक डॉट भी लगाना है, एक लाइन भी लगानी है, तो उसको अपने अलग लेयर पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये होती हैं आपके पास लेयर्स। ओके, एक
चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। देखें इलस्ट्रेटर में आपके पास इस वाले रीजन पे दो कलर्स होते हैं इलस्ट्रेटर में। एक कहलाता है, एक आप कहते हैं फिल कलर, ऊपर वाला जो होता है, और नीचे वाला होता है स्ट्रोक कलर। यहाँ पर भी ये दो स्लॉट्स हैं, लेकिन ये फिल कलर और स्ट्रोक कलर्स नहीं है। यहाँ पर इनका नाम हो गया है फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, सो फोरग्राउंड कलर जो होता है और जो बैकग्राउंड कलर होता है, ये समझ लें ऐसे है कि आपके पास काम करने के लिए एक वक्त में दो कलर के बॉक्सेस मौजूद हैं। आप जब जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप इसको स्वैप कर लें, यहाँ पे बटन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप स्वैप करवा सकते हैं, या एक्स प्रेस करके भी ये स्वैप हो जाता है। मैं यहाँ से माउस से नहीं कर रहा, एक्स प्रेस करूंगा तो ये स्वैप हो जाएंगे। जब भी आप ब्रश से पेंट करेंगे तो आपके पास जो फोरग्राउंड वाला कलर होगा वो आपके ब्रश पे आ रहा होगा। अब आपको बैकग्राउंड वाला चाहिए तो एक्स प्रेस करके आप स्वैप कर लें, एंड देन फिर आप बैकग्राउंड वाला कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही है कि एक जैसे आर्टिस्ट होता है, एक पेंटर है, उसने कलर्स निकाल लिए, ठीक, अपने जो कलर पैलेट होता है उसके ऊपर कलर्स निकाल लिए, लेकिन जब तक वो ब्रश से सिलेक्ट, ब्रश पे लगा के वो कलर जब तक कागज पे पेंट नहीं करेगा तब तक वो आपके कैनवस पे जाते नहीं। तो ये भी इसी तरह से कि अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करते भी हैं तो आपके कैनवस पे या आपके किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब खुद से करने के लिए अगर किसी जगह पे आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना हो तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर प्लस बैक स्पेस या डिलीट। ठीक है, कभी भी आपको कहीं पर फोरग्राउंड कलर फिल करना है ब्रश के अलावा कह रहा हूं, तो आप जो है वो ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, और इसी तरह से अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप CTRL और बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करें। जैसे मेरे पास एक लेयर है, ठीक है, मेरे पास एक लेयर है, मैं इस पे एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ और मुझे इसमें फोरग्राउंड कलर फिल करना है। तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कीबोर्ड से ऑल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस कर दें तो ये फिल हो जाएगा। तो मैंने सिंपली ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। इसी तरह से मैं एक और लेयर लेता हूँ। अब मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो मैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की से नहीं करना है तो आप सिंपल जाएंगे एडिट, एडिट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा फिल, और फिल से जाके, लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, तो फोरग्राउंड कलर फिल करना है, बैकग्राउंड करना है, या कोई अपनी मर्जी से कलर फिल करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। क्लियर गया, तो एक नया कलर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लेयर्स पे काम करते हैं, फोटोशॉप में काम करते हैं। बाकी चीजें हम आगे क्लासेस में देखेंगे। लेयर्स में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। वैसे तो आप इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको बीच बीच में से कोई लेयर सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। डिलीट करनी है तो डिलीट कर देंगे, ग्रुप करनी है तो इनको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक सीक्वेंस में लेयर सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और जहां से जहां तक आपको लेयर चाहिए, यानी इस लेयर से लास्ट इस लेयर तक मुझे ये सब सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके डिलीट या ग्रुप या कुछ भी जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर को और इन लेयर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास ज्यादा लोग भी नहीं है, और इंटरफेस और लेयर्स मैंने आज बताया है, और थोड़ा सा फोटोशॉप के बारे में मैंने आपको समझाया। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा।
ठीक है जहरा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर इसके असाइनमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको चेक कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और ये सब जो मैंने चीज़ें बताई ना देख लें, उसको एक बार ओवरव्यू कर लें ताकि फिर नेक्स्ट क्लास से जो काम करें हम वो आपकी समझ में आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।